नमस्कार, प्रश्न में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन। डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा में विधायक ने विधानसभा परिषद में जमकर होली खेली। राबड़ी देवी की मांग। द कश्मीर फाइल्स की तर्ज पर गुजरात के गोधरा दंगों पर भी बने फिल्म। गुप्ता धाम महोत्सव में बॉलीवुड सिंगर बिग बॉस फेम ने भी लगाए ठुमके। अब खबरें विस्तार से। तो वहीं बिहार विधानसभा में विधायकों ने विधानसभा परिषद में जमकर होली खेली है। इस मौके पर विधायक ने एक दूसरे को रंग लगाकर, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को होली की शुभकामना दी। होली के त्योहार में हार्दिक शुभकामना और बधाई देती हूँ। और न्याय का प्रतीक है। मैं चाहती हूँ कि पूरे हमारे बिहार वासी सुख और समृद्धि के साथ अच्छे से होली मनाएं और सौहार्दपूर्ण होली मनाएं। यही हमारी कामना है। पुनः मैं सबको बहुत बधाई देती हूँ। बिहार में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने के नीतीश सरकार के निर्णय के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जोरदार निंदा की है। उन्होंने कहा है कि क्या जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी है, उसी तर्ज पर गुजरात में हुए गोधरा दंगों पर भी फिल्म बनेगी। विधान परिषद की कार्यवाही में शामिल होने पहुंची राबड़ी देवी ने संवाददाता से बात करते हुए द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने से बिहार सरकार के निर्णय की आलोचना की है। मैडम, द कश्मीर फाइल्स पे जो है बिहार में टैक्स फ्री कर दिया गया है। टैक्स फ्री कर दिया गया है। द कश्मीर फाइल मूवी जो निकली है उस पे गुजरात पर फ्री करेंगे तब ना। गुजरात पर फिल्म जो गोधरा कांड हुआ था उस पर फिल्म बनना चाहिए। गुजरात में जो कांड हुआ उस पर गोधरा कांड पर फिल्म बनना चाहिए। फ्री करने से क्या होगा? जनता क्या भूख से मर रहा है? अब फिल्म देखेगा जनता? 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल देने से पेट भरेगा? रोजगार नहीं है। जवान ऐसा ही उम्र खत्म हो गया, सबका उम्र खत्म होने जा रहा है। तो उसका लोग बिहार के जनता नहीं सोच रहा है, चाहे देश के जनता। 5 किलो गेहूँ 5 किलो गरीब के मिल जाता है तब वही लूटता था, मिला था। जिंदगी खराब हो गया, उम्र खराब हो गया सबको। रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए। सरकार किस 5 किलो गेहूँ चावल देने से नहीं होगा। तो वही बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि इस देश के लोगों को सच्चाई जाननी चाहिए, इसलिए इस फिल्म को देखनी चाहिए। फ्री किया जाए। संपूर्ण बिहार टैक्स फ्री तो हो रहा है, टैक्स फ्री होगा निश्चित। सर लग जाएगी, सरकार निश्चित रूप से टैक्स फ्री होगा। आरजेडी वाले लोग कह रहे हैं कि आप लोग का फंडिंग है, बीजेपी वाले लोगों ने फंडिंग की है। देखिए, आरजेडी वैचारिक स्तर पर बात करें, फंडिंग क्या, वो भी कहते हैं जो फन्ना फिल्म बनावेंगे, चिन्ना फिल्म बनावेंगे। इस देश के लोगों को सच्चाई जाननी चाहिए। चाहे आपातकाल में क्या हुआ, गोधरा गुजरात में क्या हुआ, वो कहते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो सामाजिक व्यवस्था है उस पर भी लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाया है। तो मैं चुनौती देता हूँ कि हो जाए बहस गांधी मैदान में। सारे देश के राज्य के पत्रकार बुद्धिजीवी बिहार के रहें, और चुनौती देता हूँ कि गांधी मैदान में डिबेट कर लें। मैं सभी राजनीतिक दलों को, जो हमारे विरोधी हैं, हमारे विचारधारा के विरोधी हैं, कम्युनिस्ट, जेडीयू, मैं सारे लोगों को कह रहा हूं जो हमारे बात की भी विरोध कर। जदयू तो नहीं विरोध कर रही है कि कश्मीर फाइल्स पर क्या होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे वामपंथी मित्र, हमारे कांग्रेस के मित्र, हमारे मान लीजिए आरजेडी के मित्र, सबको टिकट खरीद के दिखाइए। टिकट खरीद करके सब सक्षम है। यहाँ आने वाले सभी लोग सक्षम है। नीतीश कुमार जी देखेंगे फिल्म करने से क्या होगा, उनको कश्मीर ले जाके बताएं। एक मिनट, नीतीश कुमार जी फिल्म देखेंगे? वो तो सेकुलर आदमी है। नीतीश जी फिल्म देखेंगे कि नहीं देखेंगे, लेकिन दुनिया देख रही है। और आप देखे होंगे कि टीवी चैनल पर भी चल रहा है। नीतीश जी हम लोग के नेता हैं, उनको फुर्सत होगा तो जरूर देखेंगे। राबड़ी देवी के द कश्मीर फाइल्स पर दिए बयान पर हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने पलटवार किया है। देश में चारा घोटाले और कम समय में संपत्ति अर्जित करने पर भी फिल्म बननी चाहिए, जिससे देश को पता लग पाए कि कैसे स्कूटर पर गाय भैंस ढोए गए, कैसे 12 साल की उम्र में तेजस्वी ने अरबों की संपत्ति बनाई। देखिए, कश्मीर फाइल पर बयान देने वाली बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी को स्टेटमेंट देने से पहले ये सोचना चाहिए कि बिहार हित के लिए कुछ हो। और बिहार चारा घोटाले के लिए भी जाना जाता रहा है, बिहार कम उम्र में संपत्ति अर्जित करने के लिए भी जाना जाता रहा है। इसलिए आदरणीय राबड़ी देवी जी से आग्रह है कि वो फिल्मकारों से अनुरोध करें कि वो चारा घोटाले के ऊपर में भी एक फिल्म बनाए कि किस तरीके से स्कूटर और मोटरसाइकिल पर गाय और भैंस ढो दिए गए, किस तरीके से उनके पुत्र तेजस्वी यादव जी ने 12 साल की उम्र में अरबों की संपत्ति अर्जित करी। ये गंभीर विषय है और हमें लगता है कि इसके ऊपर में भी फिल्म बननी चाहिए कि देश की जनता को पता लग पाए कि कैसे लालू प्रसाद यादव जी के दिशा निर्देश पर स्कूटर पर गाय और भैंस ढो दिया गया, कैसे 12 साल की उम्र में संपत्ति अर्जित कर ली गई। ये गंभीर विषय है
और इस पर भी फिल्म बनी। सदन में हंगामे को लेकर पूर्व सीएम राबड़ी देवी का बयान सदन में आया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को बोलने का नहीं दिया जाता है समय, महिलाओं को अपमानित करने का सदस्य दल के नेता काम करते हैं। महिलाओं को अनपढ़ कहा गया है जो ठीक नहीं है। हम सभी अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन इस सरकार में महिला अब सुरक्षित नहीं है। सदन में पढ़ी लिखी नहीं है तो कहता अनपढ़ है। कानून जानती है, ये अशोक चौधरी के का नाम है जी, कानून जानती हैं जी, आप अनपढ़ है, पढ़ा लिखा चाहिए नहीं है, कानून कहाँ से जानेंगे, वो ज़्यादा जानते हैं। अब महिला के कहता है सशक्तिकरण, महिला के हम इतना दे रहे हैं जी, बस तो महिला की अपमान है, पूरे बिहार के महिला के अपमान है। सदन में हम अपमानित हुए तो पूरे बिहार के महिला अपमानित हुई। सदन में कोई के महिला के इज्जत नहीं है, इस सरकार में इज्जत नहीं है महिला के। हम यही इतना कहना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि सभापति ने क्या कहा मैडम, आपकी सभापति बुलाए आप बुलाए हुए थे सभापति, क्या बोले? हम लोग को नहीं बुलाए, हम लोग जबरदस्ती दलित का अपमान हुआ है। चलिए बढ़िया 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 बढ़िया। स्वर्ण व्यवसायी संघ के द्वारा पटना सिटी के रामदेव महतो हॉल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शशि शेखर रस्तोगी के नेतृत्व में सभी व्यवसायी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी है। इस मौके पर डीजे पर सभी व्यवसायी और समाजसेवी ने होली के गीतों पर जमकर डांस किया व खाने का मजा लेते भी दिखे। स्वर्ण व्यवसायी संघ के तरफ से कई साल के उपरांत जो हम लोग त्रासदी को झेला है, कोरोना की तकलीफ, आर्थिक तंगी, व्यापार की बंदी, आदमी के चेहरे से जो मुस्कान गायब हो गई थी, उसको फिर से कायम करने के लिए होली मिलन का आयोजन किया गया, जो वाकई बहुत ही सफल रहा। पूरे पटना सिटी के स्वर्ण व्यवसाय से संबंधित सारे लोग इकट्ठा हुए, खूब हंसे गाए खेले और आज के दिन से ऐसा लगा कि हमारे पास कोई कोरोना की कोई त्रासदी चेहरे पर किसी के नहीं थी, ये गायब हो गई। मेरे लिए इससे बड़ा लक्ष्य नहीं था और हमने इसको सभी सफलतापूर्वक किया। सबके लिए मेरी होली की शुभकामना है और सबका जीवन मंगलमय रंगमय हो, खुशहाल रहे, यही सबसे बहुत प्रार्थना है। तो नहीं कि होली मिलन के साथ साथ कोई चुनावी रणनीति? नहीं, देखिए ये आयोजन जो है सो दूसरे तरह का, इसमें चुनावी रणनीति का कौन सवाल होता है। आप लोग जो है ना बात को बाल में से खाल निकालते रहते हैं। अब इस आदत को छोड़िए और खुशी खुशी होली मिलाइए, होली का उमंग लीजिए, बाकी बात होती रहेगी, वो जिंदगी लगा हुआ है। पटना मेयर सीता साहू व उनके पुत्र शिशिर कुमार के द्वारा पटना सिटी में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी विधायक पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव, मंत्री नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, दीघा से बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया समेत कई दिग्गज नेता व पार्षद शामिल हुए। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की हार्दिक शुभकामना दिए हैं। इस मौके पर माननीय होली के गीतों पर जमकर डांस करते भी दिखे। रोहतास जिला के चनारी स्थित उच्च विद्यालय परिसर में आयोजित गुप्ताधाम महोत्सव में बॉलीवुड सिंगर बिग बॉस फेम जैसलीन मथारू, राइजिंग स्टार टू हेमंत ब्रिजवासी, सुपरस्टार अनुपमा यादव ने एक से एक संगीत प्रस्तुत कर उमड़े जनसैलाब के बीच समा बांध दी। राइजिंग स्टार टू हेमंत ब्रिजवासी भी इस जनसैलाब की उत्सुकता को रोक नहीं पाए और मंच से नीचे उतरकर जनसैलाब के बीच पहुंच गए, जहां रोहतास जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी सब प्रभारी DPRO भी अपने आप को रोक नहीं पाए और राइजिंग स्टार टू हेमंत ब्रिजवासी के साथ ठुमके लगाए। इस दौरान प्रशासन, पुलिस के मौजूद कई पदाधिकारी कर्मी ने भी ठुमके लगाते देखे। कार्यक्रम के रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार और रोहतास SP आशीष भारती ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन भी किए। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे ढंग से आपने सुना है और पूरा
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए आपका पूरे दिल से आभारी है। और हम लोग इसके साथ साथ हमारे जितने भी ऑफिसर डिप्यूटेड थे यहाँ पे, जितने भी हमारे फोर्स के लोग थे, जितने भी सिपाही लोग हमारे थे, सभी लोगों ने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से की है। एसडीओ सासाराम मनोज जी हैं यहाँ पे, 2 दिन से लगातार यही देख रहे थे। फिर आपके एसडीओ है संतोष राय जी, संतोष राय मनोज दोनों ने मिलकर पूरा इवेंट को अच्छे से देखा है। और हम लोग देख सकते हैं इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ, इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्टों ने अपनी बात रखी, गाना सुनाया, डांस किया, लेकिन एक भी हंगामा हम लोग नहीं देखे। ठीक है, हंगामा तो होना ही चाहिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट है तो थोड़ा बहुत होना चाहिए, इसमें कोई सवाल नहीं है। और इसके साथ साथ मीडिया के यहाँ पे बहुत से लोग उपस्थित थे, पूरी लगभग सासाराम की मीडिया टीम यहाँ पे उपस्थित थी और सभी लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है, काफी अच्छे से सुना है और काफी सहयोग किया है हम लोग को। तो एक बार मीडिया के लिए भी आप लोग जोरदार ताली बजाएं, आप सब लोगों का आभार है। और इसके साथ साथ अंत में लेकिन फ्यूचर मिस की टीम जिसने पूरा इवेंट मैनेज किया है, और आप देख सकते हैं भव्यता इसकी, भव्यता शायद हम बोल सकते हैं, आप लोग सपोर्ट करेंगे कि इतना भव्य कार्यक्रम आज तक इतना बड़ा महोत्सव का नहीं हुआ होगा आपके यहाँ पे। तो हम लोग का लक्ष्य है कि हर साल इतना ही भव्य कार्यक्रम और इतनी शालीनता से आप लोग सुने, और हम लोग अगले साल और अच्छे और भी लोकल और भी लोकप्रिय आर्टिस्ट को लाएंगे, ये हम लोग का वादा है आपसे। और अंत में रात के 10:10 बज चुके हैं, अभी हम लोग यहाँ से ये जो कार्यक्रम था उत्तराधाम महोत्सव इसको समाप्त कर रहे हैं। आप लोग धीरे से शांति से जाइएगा, हमारा फोर्स डिप्लॉयमेंट जो है अगले हाफ एन आवर तक के लिए जरूर रखिएगा। तो एक बार रूट को हम लोग देख लेते हैं, समय अच्छे से जाए और सभी लोग लास्ट बोले उत्तराधाम महोत्सव की जय, बाबा गुप्तेश्वर नाथ की जय। धन्यवाद। औरंगाबाद की छात्रा प्रतिभा राजनंदिनी ने पूरे जिले में तीसरा स्थान प्राप्त की है। उसे 500 में से 455 अंक प्राप्त हुए हैं। अपनी सफलता पर इंटर की छात्रा राजनंदिनी काफ़ी खुश है। इसका श्रेय अपने कोचिंग संस्थान के निदेशक पिंटू गुप्ता विशाल कुमार माता पिता को दी है। नंदिनी ने बताया कि संस्था के निदेशक ने जिस तरीके से उसे तराशा है, यह उसी का प्रतिफल है। नाम क्या हुआ? प्रतिभा राजनंदिनी। आपने बिहार में जिला टॉपर किया है। यस सर। 12th हाईकॉम में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे का क्या सोच है आपका? आगे का मेरा सीए का है। सीए का तैयारी करना। हाँ। कोचिंग क्लासेस वगैरह के लिए क्या बोलना चाहिए, कैसे तैयारी की आपने? सर कोचिंग क्लास में कॉन्सेप्ट कॉमर्स में पढ़ती थी, यहाँ के डायरेक्टर पिंटू सर हैं जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए और सारे बच्चे पे किए, और मैं वहीं से पढ़ी हूँ। और वहाँ विशाल सर भी हैं, वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं, वो भी सारे बच्चे को मोटिवेट करते थे, और पिंटू सर भी ज़्यादा मोटिवेट करते थे। और कोरोना में भी लॉकडाउन के टाइम में भी सर ऑनलाइन क्लासेस हम लोग को प्रोवाइड किए, जिससे हम लोग ऑनलाइन क्लास किए और अच्छे से मार्क्स ऑब्टेन किए हम लोग। अच्छा, कुछ बच्चों का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, मन नहीं लगता था पढ़ने में, सोने लगते थे, ऐसा क्या है? नो सर, मन लगता था, बहुत अच्छे से समझ भी आता था, सर अच्छे से समझाते भी थे। जैसे ऑफलाइन में समझाते थे वैसे ऑनलाइन में भी समझाते थे, और अच्छा भी लगता था। कितने मार्क्स आए टोटल? 455। अपने माता पिता को और गुरुजनों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा तो मेरे पेरेंट्स इसके लिए हैं, और उसके बाद मेरे टीचर, सारे टीचर जो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किए हैं मुझे, और उन्हीं को थैंक यू सो मच। कॉन्सेप्ट कॉमर्स कोचिंग के डायरेक्टर पिंटू सर, आप क्या बोलना चाहेंगे सर इस पर, आपकी ये स्टूडेंट? देखिए, मेरे संस्थान कॉन्सेप्ट कॉमर्स क्लासेस प्रत्येक वर्ष अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करती है, और इस वर्ष भी बहुत अच्छा मार्क्स एक मेधावी छात्रा नंदिनी कुमारी को अच्छा मार्क्स आया, जो कि जिले में 3rd रैंक लाई। पूरे बिहार में तो नहीं ला पाई, लेकिन उसमें जिला में भी अव्वल लाई है। 455 मार्क्स लाकर ये जिला में 3रा स्थान लाई, और बहुत ही मेधावी थी। और आगे इसको हम चाहते हैं कि आगे और अच्छे से पढ़े
और राज्य को, देश में नाम रोशन करे, माता पिता के नाम रोशन करे। सभी छात्र छात्राओं को हम शुभकामनाएं देते हैं कि जो भी छात्र छात्राएं अगर कम भी मार्क्स लाए हैं तो हतोत्साहित ना हो, आगे की मेहनत करें। फिलहाल आज की खबर में तैयार, आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। दुनिया का तख्त हिलता है, TV9 भारतवर्ष को पता चलता है। यूक्रेन की सरहद पर जो लड़ाई छिड़ चुकी है, यहाँ शहर शमशान है। विश्व की हर खबर सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर। ये पूरी बिल्डिंग उड़ गई है। जमीन पर और समंदर दोनों के जरिए जो रशियन है उनकी यहाँ पर लैंडिंग की खबर आ रही है। वॉर कवरेज में TV9 भारतवर्ष नंबर 1। समोसे। टिश्यू को उसका असली काम करने दो। नेचर फ्रेश एक्टिलाइट रिफाइंड ऑयल, खाने में अब्जॉर्ब हो 15% कम, ताकि खाना बने लाइट। ओरिएंटल एक्सप्रेस मसाले, शुद्ध और पौष्टिक पोषण, बिना केमिकल के, सर्वोत्तम क्वालिटी, किफायती दाम पर, अच्छे और पौष्टिक मसाले, ओरिएंटल मसाले। Crunchy layers, creamy cheese, Malkist can't resist. टिश्यू को उसका असली काम करने दो। नेचर फ्रेश एक्टिलाइट रिफाइंड ऑयल, खाने में अब्जॉर्ब हो 15% कम, ताकि खाना बने लाइट। इस बार सिर्फ प्यार की होली नहीं बल्कि दुआओं की भी होली होगी, क्योंकि इस बार होली और संक्रांत एक साथ है। आप सभी को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस अवसर पर मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप सभी लोग होली शांतिपूर्वक मनाएं और देश में एकता और चट्टानी एकता जो हिंदू मुस्लिम के है उसे दर्शाए। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।